सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बाइक एक्सपल्स 4V रैली एडिशन के 20,000 किलोमीटर चलने के बाद के रिव्यू के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, कैसे बाइक कितनी दिक्कतें दी हैं मुझे, क्या इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही अपनी बाइक, जैसा कि आप देख सकते हो 20,000 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस पर। ठीक है, तो अभी इसके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैंने बाइक ली है तब से इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या मैंने फेस किया है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी गाइस इस बाइक में कि अपना जो सीट है, ठीक है, जैसे ये चलता था बाइक कहीं हल्का फुल्का खड्डे में जाता था तो यहाँ से जो इसका लॉक है वो खुल जाता था। तो मैंने ये चेंज करवाया सबसे पहले। देन दूसरा इसका मेजर इशू जो रहा मेरे को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो वो थी इसकी बैटरी। तो गाइज़ जब मैंने बाइक ली है ना तो बैटरी जो था 1 मंथ में ही ख़त्म हो गया इसका। मतलब वो 1 मंथ के बाद वो मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा है, 1 मंथ में इसका बैटरी ख़त्म भाई, फुल ऑन, मतलब सेल्फ नहीं उठाती थी गाड़ी। तो वो मैंने चेंज करवाया। ठीक है, ये होगी प्रॉब्लम नंबर 2। देन थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो है वो बताता हूँ मैं। ये रही गाइज फ्रंट चेन स्पॉकेट, है ना, जैसे पीछे वाला ये है, यहाँ पे भी एक होता है, इसके अंदर से जो एक काउंटर शाफ्ट आता है इंजन से जो इस गरारी को रोटेट करेगा जिससे बाइक चलता है। तो भाई वो ख़राब, मतलब 3,500 4,000 किलोमीटर के ऊपर वो प्लेन हो गया था, मतलब काउंटर शाफ्ट चला गया। देन इंजन खुल गया इसका 3,500 4 किलोमीटर के ऊपर। उसके बाद उसका उन्होंने एक नया काउंटर शाफ्ट डाला, सॉरी काउंटर शाफ्ट नया डाला, हाँ, और एक गरारी नई डाली। ठीक है, तो उसके बाद फिर से बाइक चला। देन 8,000 किलोमीटर पे गाइज इसका पिस्टन किट चला गया। ठीक है, पिस्टन किट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर इंजन खोल दिया, दूसरी बार इंजन खोल दिया। देन उसके बाद फिर इसका एक बार काउंटर शाफ्ट चला गया। तो फर्स्ट टाइम जब गाइज काउंटर शाफ्ट गया था तो उन्होंने मतलब इसका जो फ्रंट का चेन स्पॉकेट सिंगल मिलता है वो डाल दिया। जब मैंने उनको बोला कि हाँ भाई ऐसा करो, इसका फ्रंट का चेन स्पॉकेट डाल लो दोबारा से, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सिंगल पीस आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है गाइस, हर एक पार्ट जो एजेंसी बना रही है बाइक की, मतलब जो कंपनी बना रही है वो मिलता है। उन्होंने मुझे वो नहीं दिया, वो मैंने स्पेशली राज ऑटो पार्ट्स करके एक है उनसे मंगवाया ऑनलाइन। ठीक है, तो वो मैंने उनको दिया, तो उन्होंने ये डाला इसमें। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट गाइस। उसके बाद थर्ड, मतलब अभी इसमें सेकंड बार फिर चलेगी, तो अभी इसमें थर्ड काउंटर शाफ्ट डली है, तो दे साइड की मुझे पूरा चेन सेट चेंज करवाना पड़ेगा। तो गाइस चेन सेट मैंने चेंज करवाया नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं चेन सेट तभी चेंज करवाऊंगा जब आप मुझे बोलोगे कि हाँ अगर इस बार काउंटर शाफ्ट जाता है तो कंपनी आपको चेन सेट भी क्लेम करके देगी, क्योंकि भाई मैं कितनी बार चेन सेट चेंज करवाऊंगा। तो ये 2-3 मेजर इशू हो गए गाइस। पिस्टन किट चला गया, काउंटर शाफ्ट चल गया, इंजन खुल रहा है बार बार। देन बात करते हैं मेन। अब इंजन खुला, सबसे पहले ये जो आपको हेड कैप दिख रही है रेड, इसका जो फ्रंट है आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो फ्रंट दिख रहा है गाइस आपको हल्का सा, ये जो फ्रंट रहा, यहाँ से इसका इंजन ऑयल लीक होता था। ठीक है, तो मैं एजेंसी वालों के पास गया, उन्होंने इसका इंजन ऑयल मतलब इंजन खोला, फिर से हेड सेट किया, इंजन ऑयल ठीक कर दिया, चलो ठीक है, इंजन ऑयल की लीकेज बंद होगी। देन सेकेंड टाइम आपको ये जो स्पेस दिख रहा है हल्का से, दोनों इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ से इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो गया। फिर इंजन वो खुला, फिर उन्होंने चेंज किया, ये भी नया डाला है, जब पिस्टन किट नया डाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है। देन गाइज उसके बाद यहाँ से इंजन ऑयल लीक हुआ, फिर यहाँ से इंजन ऑयल लीक हुआ। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख सकते हो, सामने दिख रहा है आपको इंजन ऑयल, ये रहा, इस कैप से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, तो भाई इसका इंजन ही सेट नहीं कर पा रहे एजेंसी वाले, बताओ किसको पूछूं मैं? उनके ओनर के पास जाओ तो अलग बात करता है वो। जब उनके ओनर के पास मैं गया ये प्रॉब्लम लेके कि सर नई बाइक में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, सबसे पहले सॉरी मैं एजेंसी गया, एजेंसी में मैंने उनको बोला कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ तो मतलब इसका सोल्व करो, इसका सोल्यूशन दो मुझे परमानेंट। तो उनकी वर्डिंग थी कि हम अंदर नहीं घुसे होते बाइक के। भाई ठीक है, अंदर नहीं घुसे हो, लेकिन मैंने तो पैसे दिए हैं भाई, मैं किसको पूछूंगा? तुम्हें पूछूंगा। देन मैंने हीरो मोटोकॉर्प में कंप्लेन की, वो एक साइट है, कॉलिंग उनका नंबर आता है। उसके बाद मैं गया इनके ओनर के पास, ओनर कहता कि भाई हमने ये वाली बाइकें अंग्रेज़ों को भी बेची हैं। लाइक मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो धर्मशाला में बहुत सारे फॉरनर्स रहते हैं, तो उनको भी बेची हैं, तो उनकी तो नहीं ख़राब हुई, तेरी कैसे ख़राब होगी? तो भाई अब ये क्या बात हुई? तो मैंने उनको कहा कि ठीक है फिर आप उनको बेचो, हमें मत बेचो। ठीक है, अभी भी बाइक मैं देख लो, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर इशू बताता हूँ गाइस, टैंक देखो,
ये रहा, ये आपको जितने भी छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं टैंक में, ये सारा इसका पेंट निकल रहा है। ठीक है, जो मैं पेंट की प्रॉब्लम लेके गया तो एजेंसी वालों का क्या स्टेटमेंट था कि तूने इसका पेंट खुद निकाला है। अब भाई मुझे बताओ, 2 लाख का बाइक लेके आप घर पे बैठ के पेंट थोड़ी ना निकालने बैठोगे इसका, है ना। तो अभी मैंने ये पार्ट उनको, फिर उसके बाद क्या बात हुई, उनके एक डीएम है, उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम करवा के देंगे एंड ऑल, सब बात हो गई, चेंज करवा के देंगे। मेरी कंप्लेन क्लोज कर दी, टैंक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अभी देखो कितना बेकार लगता है देखने में, हर जगह इसमें वो वाइट निकल रहा पेंट जहाँ से ब्लैक है ना। तो उन्होंने मुझे बोला चेंज करा, मैंने उनको बोला ठीक है, अब वो बंदा बोल रहा है, ठीक है। उन्होंने कोई चेंज नहीं करवाया, मैंने दोबारा हीरो मोटो को मैं कंप्लेन की, अभी मेरी कंप्लेन रनिंग में बहुत सारे पार्ट। ठीक है, देन मैंने बोला चलो ठीक है यार छोड़ो, बंदे ने बोला कर देगा। जब मैंने उनको दोबारा कंप्लेन डाली तो उनका फिर से क्या स्टेटमेंट था कि हमने टैंक मंगवाया था, ठीक है, टैंक मंगवाया था, उसको यहाँ डेंट था तो हमने रिप्लेस कर दी। तो भाई मुझे बताओगे ना तुम लोग कि भाई आपका टैंक आया है, आपका टैंक आया, हमने चेंज करना है, कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी भी मेरे एजेंसी में कंप्लेन ऑन है, सब कुछ। अभी बाइक मतलब मत पूछो, इसकी इंजन की आवाज़ सुनाऊंगा गाइज, बहुत बेकार, मतलब ऐसा लगता है कि इसकी क्रैंक्स टूट जाएंगी कहीं भी चलते हुए। इसको दूर ले जाने के लिए डरता हूँ मैं। इवन कि इसके रेयर टायर के 3 बैरिंग तक चेंज करवा बैठा हूँ मैं, सारे वो मैंने चेंज करवा रखे हैं। तो ये बहुत सारी गाइज इसमें इशू हैं। 20,000 किलोमीटर बहुत मुश्किल से चलाई है मैंने ये। 20,000 किलोमीटर से पहले इसमें इतने सारे इशू आ गए थे कि पूछो मत। ठीक है, अभी इसमें सबसे मेजर इशू दिखाता हूँ गाइज मैं आपको, देखो अभी बाइक ऑन किया, ठीक है, इसको हम करेंगे, रुको, न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया गाइज बाइक न्यूट्रल। अब इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं। भाई आवाज़ सुन रहे हो आप, ये इसकी आवाज़ है, इंजन की जर्किंग। अब ये क्या दिक्कत आई थी अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं बाइक लेके जा रहा था कहीं ऐसे नॉर्मली, तो उसका जो आरपीएम है वो यहाँ पे लॉक हो जा रहा था 4-5 के बीच में, इसके ऊपर आरपीएम नहीं जा रहा था। एजेंसी गया, उन्होंने इसका स्पार्क प्लग चेंज किया। स्पार्क प्लग बोलते स्पार्क प्लग की दिक्कत है। स्पार्क पहले ये रनिंग नॉर्मल थी, पहले इसके सिर्फ इंजन में जर्किंग थी, जब मैं मतलब इसे चलाता था झटके मारती थी ये। तो तभी उन्होंने बोला कि हम कर देंगे ठीक, इसमें आप वो चेंज करवाओ स्पार्क प्लग, ठीक हो जाएगा। जब मैंने स्पार्क प्लग चेंज करवा ली उसके बाद ये दिक्कत आ गई। अब उन्होंने इसकी रनिंग ख़राब कर दी। अभी ये भी चेंज, पता नहीं इसके कितने पार्ट चेंज करेंगे। अब मुझे बताओ गाइस कि इसमें गलती किसकी है। वो खोल रहे हैं, उनसे बाइक ठीक नहीं हो रही है, नई प्रॉब्लम डाल देते हैं और फिर मुझे बोलेंगे कि इसमें ये नहीं है, इसमें पार्ट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या बताओ। तो भाई ये है इस बाइक का रिव्यू 20,000 किलोमीटर चलने के बाद। मतलब 20,000 में मेरी बाइक का इंजन 5 से 6 बार खुल चुका है, ठीक है, और इसकी बहुत मतलब बेकार हालत है गाइज, बहुत बेकार। ये बाइक लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि लेनी है या नहीं लेनी है। मैंने सोच ली थी कि हाँ ऑफ रोडिंग वाली बाइक लेते हैं थोड़ी, तो ये दिक्कत है भाई। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ गाइज कि आपके पास अगर एक्सपल्स है तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, वो सही चल रही है या नहीं चल रही। अब मुझे बताओ, उनके पास ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ इंजन ऑयल लीकेज पे मैं बाइक को कहाँ लेके जाऊँ। जब उनके डीएम से मेरी बात हुई तो उसकी वर्डिंग थी कि भाई आप बोल बहुत ज़्यादा रहे हो, सुनते नहीं हो। भाई 2 लाख दिए बोलूँगा, किसको पूछूंगा, तुम लोगों के पास जवाब नहीं है, ठीक है। एंड उसका सबसे खतरनाक स्टेटमेंट था कि हम आपको 2 या 5 साल की वारंटी दे रहे हैं इंजन की, जो मर्जी ठीक करवाओ। भाई 5 साल की वारंटी दोगे तो मैं एजेंसी जाता रहूँगा क्या, है ना। कोई चीज़ लिए इसका मतलब ये थोड़ा ना फ्री में ठीक हो रही तो करवाते रहो। तो ये था गाइज आज का ब्लॉग, ये थी आज की वीडियो, इसकी 20,000 किलोमीटर रनिंग के बाद बाइक में दिक्कत। सो स्टे ट्यून गाइज, इसमें अभी जो भी इसमें रहेगा, अभी मैं एजेंसी छोड़ के आऊँगा, इसको फिर एजेंसी छोड़नी पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सी यू गाइज।